देखो तुम्हारे मायके जो शादी उसमें हम नहीं जाएंगे भैया, बता रहे हैं। हाँ तो मत जाओ ना, हमको ताव मत दो। ताव नहीं दे रहे तुम्हारे भैया, तुमको 10 बार फोन करके बोले आ जाना बहनी, कभी हमको भी बोले। आजकल तो रिचार्ज भी फ्री है। फोन करके नहीं बोले थे, इनविटेशन भेजे थे। ठीक है सुनो बहनी, हमारी भतीजी की शादी पड़ी है। हमारे भाई के शादी विवाह में इतना बिजी है कि टाइम नहीं मिल रहा उनको। और भतीजे को लेके भेज दिए, न्योता लेके आया, न्योता देके गया, पानी वो नहीं पिया, रहा आधा घंटे चला गया। अब ये बोल रहे हैं कि न्योता ही देके गए हैं, तुम्हारे भैया कॉल नहीं किए हमें। अब हमें कॉल करके अलग से बुलाएं, न्योता अलग से दे, कॉल अलग से करें। बड़का नोखे दामाद बने हुए हैं, जब नाराज होना था तब तो नाराज ही नहीं हुए। आज 4 लड़का के बाप हो गए, अब चले हैं नाराज होने कि हमें कॉल नहीं किए। ना तुम्हारे भैया कॉल किए, ना तुम्हारे पापा कॉल किए। न्योता देके गए, न्योता फालतू का न्योता है। देखो पूनम, रोज रोज का मिलना अलग है, लेकिन मौके के दिन मिलना अलग है, ठीक है। कम से कम एक फोन तो करना चाहिए था। अगर हमें करे तुमको ना करे तो तुम जाओगी? ये बताओ। मैं तो जाऊंगी, देखो मेरे भाई भतीजे हैं, मैं तो जाऊंगी। अरे नहीं जाओगी, हमें पता है, ताकि भैया हमारे फोन हमको नहीं किए। क्यों नहीं जाऊंगी? मैं तो जाऊंगी, 1000 बार जाऊंगी, हदे जाऊंगी, पदे जाऊंगी, नहीं बुलाएंगे तब भी जाऊंगी। अरे तो जाओ ना। ना हमारे पास पैसा है, एक फूटी कौड़ी नहीं है तुम्हारे लिए, पहली बात। और भैया से ना साइकिल आए, साइकिल से बैठा के लेके जाए। हमारी गाड़ी भी बंद हो गई है, बंद करके रख देंगे। पेट्रोल नहीं है हमारे पास। मत जाओ, मैं जाऊंगी, गहना गुड़िया बेच के जाऊंगी, पैदल चली जाऊंगी। हमारे भाई भतीजे, मैं जाऊंगी। हम मंगता थोड़ी हैं जो जाएंगे हम। हाँ तो मत जाओ, रहन दो। चलो बबली बहन अपने घर जाओ, तुम भी। तुम पत्नी हो, एक एक औरत होती है, जहाँ उनका पति मना कर दे वहाँ कदम नहीं रखती हैं। और तुम अपने मन की हो गई हो। करो नौटंकी, साल भर में एक विवाह शादी क्या पड़ता है, जैसे जी का काल आ गया हो। नमस्ते बुआ। खुश रहो। फूफा जी नहीं है? फुफ्फर पर जाए तो और फुफ्फा, और तुम्हारे फुफ्फा के घर वाले भी। तुम लोग बुलाए नहीं तो क्या आएंगे? ना तुम लोग बुलाए ना वो आए। पापा नहीं बुलाए थे? पापा तुम्हारे इनविटेशन भेजे थे, बुलाए नहीं। हाँ बोलो। बाराती को जनवासे में बिठा दो और जो गाड़ी है उनकी प्राइमरी स्कूल पे खड़ी करवा दो, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, आता हूँ थोड़ी देर में। पापा? अरे उनसे बोला था क्या? भैया उधर ही बिठवा दो ना। पापा? अरे हाँ हाँ बोलो। पापा फूफा को नहीं बुलाए थे क्या? यार अपने पास कितने रिश्तेदार हैं? कम से कम 100 तो रिश्तेदार होंगे। किसको किसको हम कॉल करें? इनविटेशन भेजा था ना, उनको समझ में नहीं आता। आज के दिन हमारी इज्जत लेने पे तुले हुए हैं वो। अब उनको इनविटेशन अलग से भेजे, कॉल अलग से करें, तब वो आएंगे। ये कोई तरीका है? ये दीदी, चलो नाचो ना, चलो नाचो। आए बारी छोड़, तू हमारा जीव ऐसे जरा, तुम नचा रही हो। अरे घर की बात को छोड़ो, चलो नाचो। मुझे नहीं नाचना, छोड़ो हटाओ। अरे दीदी चलो नाचो। देखो इसके लिए कपड़े लेके आई हूँ, अच्छा है ना? हाँ बढ़िया है कपड़ा। मम्मी मुझे बुआ कपड़े नहीं पहनना है। क्यों, क्या हो गया? अरे पूरे गांव में ढिंढोरा पीट रही है, मैंने मोनू के लिए कपड़े लाए, कितने अच्छे हैं। ऐसे कोई करता है क्या? लो कर दिए ड्रामा, अब जाके मनाओ। दीदी कपड़े क्यों पैक कर रही हो? कुछ नहीं, बस जाने की तैयारी कर रही हूँ। अरे रहो ना 2-4 दिन। अरे अब पहले वाले दिन थोड़े रहे, ना मम्मी है ना पापा है, सब लोग बदल गए हैं, सब लोग बड़े बड़े हो गए हैं। ए सोनू, जाओ देखो तुम्हारे फूफा किधर है, बुला लाओ तो। खुशी होती है कि अपने भाई भतीजे के लिए कुछ लेकर आई हूँ, अपनी भौजाई के लिए, अपने भाई के लिए। साल भर में एक बार मायके आती हूँ, लेकिन ये लोग ऐसे बोल रहे हैं कि जैसे मैं यहाँ की कुछ हूँ ही नहीं। एक टाइम मेरे मम्मी पापा थे तो कितना मानते थे, आज ये घर मुझे एकदम अनजान लगता है। तुम खुद दुष्ट हो, मुंह उठाए चली जाती हो, ठीक है? लाज शर्म है नहीं? हैं? भैया भाभी का मुंह आता है, भतीजे का मुंह लगता है, बताओ। फूफा स्टेशन तक छोड़ देते हैं आप। बेटा रहने दो, हम रिक्शा बुक कर लेंगे। अरे बैठो फूफा। रहने दो, तुम चले जाओ, हम चले जाएंगे भाई। अरे दीदी इतना जल्दी क्यों जा रही हो? अब बहने भाई भतीजे सब माने मनाए के हैं, आज के जमाने में कोई किसी का नहीं है। कह रहे हैं जितना तुम लाती नहीं हो उतना गांव भर में गाती हो। अपनी खुशी पे बयां करना अब तो गुनाह हो गया है।
मैं तो खुश हो रही थी कि चलो भाई भतीजे के लिए कुछ लेकर आई हूँ, लेकिन उल्टा हम ही को पानी भर दिए। जब उन्हें कुकुर के किलना काढ़े हुए कुकुर गुर रहा है, वही हाल भयंकर सबके। बहनी रे, कोई अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसा करता है? इनका कुत्तों का खानदान है, जैसे कुत्तों को घी हजम नहीं होती है ना, वैसे इनके मायके वालों को कुछ भी लाके दे दो पचता नहीं है। चलो छोड़ो, जान दो। यही है, देख लो, यही नौटंकी है इसकी। अरे चलो अब जान दो, बस करो। किस बिटिया चली जाता हो? ये दादी मम्मी पापा थे तो अच्छा लगता था, अब भैया भाभी हैं। जैसे भैया भाभी वैसे उनके लड़के। हमारा लाया सामान तो उनको पसंद नहीं आता, ऊपर से गांव गांव जाके कह रहे हैं कि बुआ जितने का सामान नहीं लाई उतना सबको गा रही हैं। अरे राम हो राम, कटहरवा ले जा बिटिया। अरे रहने दो दादी, कल का आप लोग भी बोलोगे कि मायके से कटहल ले गई थी। मारा जिंदगी जन्म को कुछ नहीं है। मैं ही क्यों इसके जाहिर करूं, तू भी तो कभी भौंक दे कुत्ते। जाओ जल्दी जल्दी खाना खाओ, मुझे भी बर्तन मांजना है। क्या बना है? क्या बनेगा? जो घर में है वही बनेगा ना। दाल चावल रोटी बना है, जाओ चुपचाप ठूस लो। दाल रोटी कौन खाएगा? जब दाल और रोटी नहीं खाओगी तो गधा में चुस्ता खाओगी। जो घर में है वही तो बनाऊंगी। खाओ या मत खाओ, मैं जा रही हूँ अपना काम करने। मैं पैसे दे रही हूँ, जा चाउमीन लेके आ। 20 रुपए मैं भी दे रहा हूँ। हाँ ठीक है, दे। बताओ, सुबह से शाम हो गई, दाल पड़ा है, चावल पड़ा है, रोटी का डब्बा तो अपनी जगह से हिला तक नहीं है। ये लोग खाना ही नहीं खा रहे हैं। एक काम करो, खाना कम बनाया करो। हाँ वही मैं भी सोच रही हूँ। बताओ, इतनी इतनी रोटी खराब हो रही है, मेरा आग का निकला जा रहा है। मम्मी भूख लगी है, खाना है? किचन में एक रोटी पड़ी है, जाओ लेके खा लो। मम्मी मुझे भी भूख लगी है, खाने के लिए कुछ है क्या? कुछ नहीं बचा है। मम्मी देखो, खाने नहीं दे रहे हैं। हाय देखो, लूट मची है। रोज खाना पड़ा रहता था तो नहीं खाते थे, आज कुछ ज्यादा ही भूख लग रही तुम लोगों को। इतना रोटी फेंक देती थी। अरे आओ बैठो, बड़े दिन बाद दिख रही हो सरला। क्या करें, छुट्टी नहीं मिलती। ये कौन है? अरे हमारी दीदी सुरीली। नमस्ते नमस्ते, सुरीली रसीली। कहाँ रहती हैं? इलाहाबाद में रहती हैं। अच्छा, इलाहाबाद में शादी की हो? इलाहाबाद में ना पढ़ाई लिखाई ज्यादा होती है, स्टूडेंट ज्यादा रहते हैं ना। बच्चों को पढ़ाती है। मम्मी अच्छा, बिटिया अच्छी है। भूख लगी है। मेरे पापा को पड़ी है। किचन में रखा, जाओ लेके खा लो। नहीं है किचन में। और बताओ, तुम्हारे घर में कुछ रहता भी है जो खा ले? पता नहीं किस गरीब परिवार में पैदा हो गया हूँ, रोज कुछ ना कुछ घटा ही रहता है। पूनम बहन आजकल खाना नहीं बना रही हो क्या? बनाती हूँ बहनी, खा लिए वो लोग, खत्म कर दिए। रोज बना के रखी रहती थी, नहीं खाते थे, आज कुछ ज्यादा ही भूख लगी इन लोगों को। आप झूठ बोल रही, आप खाना नहीं बनाती। चल रही हूँ पूनम बहन, चलो ठीक है। खाना बना के बच्चों को खिला दो, नहीं तो बच्चे कमजोर हो जाएंगे।